राधा स्वामी जी साखी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब यह जन्म तुम्हारे लेके। भजन सिमरन ही वो कमाई है, जितना इकट्ठा करोगे तुम्हारी ही रहेगी। ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही कोई ठग सकता है। ये तो वो कमाई है जो उस मालिक के दरबार में जाती है। वहाँ ना झूठ चलता है, ना फरेब चलता है, वहाँ बस नाम की दौलत चलती है। हो सकता हो जितना ज़्यादा बटोर लो, पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले, पता नहीं फिर वो माधव मिले ना मिले। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ ही सभी पापों की जड़ होती है। यदि हम किसी से झूठ बोलते हैं तो सबसे पहले स्वयं को धोखा दे रहे हैं, और फिर दूसरों को। एक झूठ छिपाने के लिए हमें अनेक झूठों बोलना पड़ता है, और जो इंसान सच बोलता है उसका व्यवहार भी सच्चा होता है, उसके विचार भी सच्चे होते हैं। उसको कोई आपत्ति विचलित नहीं कर सकती, दुर्भाग्य उसको वो धोखा नहीं दे सकता, विरोध उसके पथ का वादक नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा की सच्ची रूपी शक्ति उसका कवच होती है, जो उसकी सहायता के लिए हर समय तथा हर स्थान पर तैयार रहती है। इसलिए हमें अपने प्रति सच्चा बनना चाहिए। एक बार एक औरत ने कहा कि बाबा जी मैं दुखी हूँ, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी कोई भी गल नहीं मानते, मेरी कोई भी बात नहीं मानते। तब बाबा जी ने जो उस औरत को कहा सुनकर हमारा सिर सर से झुक गया। बाबा जी ने उस औरत को कहा कि मैं भी अपने बच्चों से बहुत दुखी हूँ, मेरे बच्चे भी मेरी कोई गल नहीं मानते, मेरी कोई गल नहीं सुनते। वे भी उनको कहते कहते थक गए हैं कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, पर कोई भी भजन सिमरन नहीं करता। हुक्म में रहने के लिए पहला कदम है इस छोटी सी सादी सी हिदायत को मानना। चाहे मन लगे ना लगे, कोई नतीजा मिले या ना मिले, चाहे कितनी भी ज़रूरी करनी हो, इन सब के बावजूद हर रोज़ भजन बंदगी को वक्त दें। जब हमारा जन्म हमारी मर्ज़ी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती हैं। इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ ध्याई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। कोई भी समस्या आए उसे शांति से हल करना चाहिए। हल ना कर पाए, समस्या दूर ना कर पाए, तो उसे परमात्मा सद्गुरु का भाना मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इससे विचलित ना होना, वही करना है अंतर मन हमारी आत्मा सही मानती है। गुरु कृपा क्या है? पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और धन दौलत कृपया नहीं है। इस जीवन में अनेक संकट और विपदाएं हैं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं। वह गुरु कृपा है। सत्संगी के वर्षों और वर्षों के कष्ट कुछ दिनों में ही चुका दिए जाते हैं। इसलिए किसी बात की चिंता ना करें। सद्गुरु शब्द रूप में हमेशा आपकी तरफ है, वह हर सांस में आपकी रक्षा करते हैं। इंसान जितना अधिक अक्लमंद होता है, वह उतना ही दुनियावाही में ज़्यादा फंसा रहता है। यह इंसान की चतुराई वाली बुद्धि ही मालिक के सच्चे मार्ग से सबसे बड़ी रुकावट है। 84 लाख योनियों में केवल एक ही इंसान ही रुपया पैसा कमाता है, परंतु इसके बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता। जब तक बाहरी दुनिया से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक आंतरिक दुनिया को नहीं समझा जा सकता है। आज से हम बाहरी दुनिया में सुख ढूंढने की बजाय रोज भजन सिमरन करके आंतरिक और स्थायी सुख को प्राप्त करें। हुक्म समझ के बैठो, सजा समझ के बैठो, ड्यूटी समझ के बैठो, मन लगे ना लगे भजन सिमरन में बैठो। कबीर साहिब की वाणी। सिर के ऊपर मृत्यु नाच रहा है, किंतु मनुष्य इसे देख नहीं पा रहा है। यदि गुरु के उपदेशों को अच्छी तरह अपना ले तो जीव काल से बच सकता है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, तेरा भाड़ा शरबत का भला, यह हकीकत है, लेकिन हमारे मन को यह सच्ची बात हजम नहीं होती।
उसे हमेशा शॉर्टकट रास्ते चाहिए, पर परमात्मा में एकदम से सब कुछ नहीं मिलता। रोज़ भजन अभ्यास करना चाहिए, तभी 84 के चक्र से मुक्त हो सकेंगे। बड़े घर के नौकर नौकरानियाँ काम करते समय सोचते हैं कि सब काम मालिक का है, मेरा अपना कुछ नहीं है। वैसे ही संसार में रहकर कार्य करते समय सोचना है कि सभी काम उनके हैं, अपना कहने लायक कुछ नहीं है। परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा से प्रेम करना होगा। संसार से प्रेम हटाकर परमात्मा से प्रेम करना होगा। शुक्राना है, शुक्र है मालिक तेरा, आपने ही हाथ पकड़ा है, अपने ही करनी संभाली है। अब फिक्र करूं क्यों मैं जग की, सब कुछ आपका ही दिया है। ये सुख दुख मज़े ये तकलीफ़ ये सब आपकी ही बख्शे है। जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहूं, बस ऐसी ही सुमति देना। भजन सिमरन की ड्यूटी ना छूटे, बस यही बुद्धि देना। हर बात का शुक्र रहे जुबा पर, हर दात का शुक्र रहे जुबा पर। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।